नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक शर्मा और आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा कैसे भी करके बिजनेस तेजी से ग्रोथ होना चाहिए। तो 5 टॉपिक पे बात करेंगे। अगर रोज जिंदगी में हम उनको शामिल कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जितने ज़्यादा लोगों से मिला जाए उतना हमारे लिए हमारा बिजनेस तेजी से ग्रोथ कर सकता है। जहाँ भी जा रहे हैं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, कहीं भी जाएं, खाने के लिए जाएं, होटल में जाएं, हमें अपने लोगों को ढूंढते रहना है। अपने काम के लिए हमारे को लोगों को ढूंढते रहना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो रॉ मटेरियल होता है वो लोग होते हैं। हमें अपनी बात लोगों तक लेके ही जानी पड़ेगी अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रोथ चाहते हैं। तो नंबर 2, प्रोस्पेक्टिंग की रफ्तार जो है वो तेज करनी पड़ेगी। तेजी से मतलब दिन में कम से कम अगर हम 5 लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम उसको 10 लोगों तक लेके जाएं। प्रोस्पेक्टिंग जल्दी करनी पड़ेगी अगर हमको जल्दी पैसा कमाना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद भी सीखनी पड़ती हैं। नंबर 3, ऑनलाइन आज का जमाना ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन से लोग हमें बहुत मिलेंगे। ऑनलाइन पे हमें फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन जितनी भी हमारी प्रेजेंस होती है उसके अंदर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे लोगों को निकाल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, आपका फेसबुक हो गया, फेसबुक के अंदर ग्रुप्स हो गए, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, अलग अलग MLM ग्रुप हो गए। हम उन ग्रुपों के अंदर जाकर के अपनी बात लोगों तक रख सकते हैं। नंबर 4, औसत का नियम। औसत का नियम होता है कि किसी के 10 प्लान देने से 2 लोग आते हैं, किसी के 10 को प्लान देने से 5 लोग आते हैं। तो ये हमें अलग अलग लोगों का अलग अलग औसत होता है, लेकिन इस औसत का हम लोगों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। हम अगर औसत का ध्यान रखेंगे तो हमारे ऊपर के जो 2 चीज़ हैं, जो ज़्यादा लोगों से मिलना और प्रोस्पेक्टिंग के अंदर रफ्तार लाना, वो बराबर चलती रहेगी। हम लोग औसत का नियम भूल जाते हैं, हम अपने तरीके से ले आते हैं। हमें उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, हमें ये रिकॉर्ड जरूर रखना चाहिए कि हम किस आदमी से कब मिले थे, उनसे मिलने के बाद उनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, फॉलोअप हुआ या नहीं हुआ। अगर फॉलोअप हुआ तो उनकी ID आ चुकी है, वो हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं, तो उनका अब लिस्टिंग करवाना है, इनविटेशन सिखाना है, प्रोस्पेक्टिंग सिखानी है। अगर कोई पेपर आपके पास है जो उनसे भेज के हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, वो सब सिस्टम जो है हमें याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में आपको मैं ये 3 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ, अगर आज के बाद हम उनको अपनी तरफ से छोड़ दें बिल्कुल, मतलब हम ये चाहते हैं कि उन तीनों चीज़ों को अगर हम छोड़ देंगे तो हम जीवन में और तेज़ी से सफल हो सकते हैं। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, लेकिन सेल्स के अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल लाइफ से थोड़ी सी हमें हटके करना पड़ता है। ईगो एक ऐसी प्रॉब्लम है, हर आदमी लेके घूम रहा है, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लेके घूम रहा है। तो ईगो को कोशिश करेंगे कि हम छोड़ दें। अपने अंदर कोई ईगो नहीं रखना है। आप कितने भी बड़े लेवल के आदमी के साथ बैठे हो, चाहे छोटे लेवल के आदमी के साथ बैठे हो, लेकिन ईगो हमको छोड़नी पड़ेगी। ध्यान रखना दोस्तों। नंबर 2, बहाना बनाना। बहाने अगर हम बना रहे हैं तो हम अपने लिए अंधेरा पैदा कर रहे हैं, तो बहाने नहीं बनाने हैं। नंबर 3, आप लिस्ट बनाते समय ये बिल्कुल ध्यान न दें कि ये नहीं करेगा, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, इसको नहीं दिखाना है। ये सब ऊपर वाले पर छोड़ दें। सब ऊपर वाले पर छोड़ दोगे ना, तो मैं फिर एक बार आपसे बोलता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हम अपना कर्म करेंगे तो 100% हमें रिजल्ट मिलेंगे। परमात्मा हमारे साथ है, हमने बुरा नहीं किया है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें।